मैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि परिवारवाद जो शब्द है एक बार फिर से ट्रेंड कर रहा है। गली मोहल्ले से लेकर जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक इस शब्द की चर्चा हो रही है। और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले दिनों जो राजद की रैली हुई थी, आरजेडी की जो रैली हुई थी, वहां पर मंच से लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर एक टिप्पणी की, एक कटाक्ष किया। उसके बाद जो है बहुत सारे बीजेपी नेता और खासकर बीजेपी समर्थक भी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोदी का परिवार नाम का शब्द लेकर कूद पड़े और उसके बाद जो है ये शब्द ट्रेंड करने लगा और सभी लोग जो है वो कहने लगे कि लालू यादव जो है वो सिर्फ अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो परिवारवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो सारे देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं और हम लोग जो है वो सब लोग नरेंद्र मोदी के परिवार में हैं। खैर ये तो बात की बात है, लेकिन ये जो परिवारवाद शब्द है जो हर बार तूल पकड़ता है और हर बार इस पे चर्चा होती है, तो हमने सोचा कि आज जरा लोगों के बीच में चला जाए और लोगों से इस परिवारवाद वाले शब्द पे चर्चा की जाए और चर्चा ये की जाए कि परिवारवाद को कोई सच कहता है, कोई झूठ कहता है, कोई ये कहता है कि ये सही है, कोई ये कहता है कि ये गलत है। लेकिन लोकतंत्र की अगर बात करें तो लोकतंत्र के लिए ये परिवारवाद कितना सही है, यही जानना है आज। तो चलिए हमारी जनता के बीच में आइए। आमतौर पे यही नियम चलता है कि मान लिया जाए जो लायक है वो नेता बनेगा, जो सही है वही काम करेगा। लेकिन एक परिवारवाद जो शब्द हम लोग बार बार सुनते हैं, तो ये परिवारवाद क्या लोकतंत्र को हानि पहुंचाता है क्या? बिल्कुल, परिवारवाद से सिर्फ हानि ही हानि है। क्योंकि एक परिवारवाद में जो उस डायनेस्टी से संबंधित जो भी नेता होंगे सिर्फ अपने बारे में पहले सोचेंगे, प्राथमिकता खुद को देंगे, उसके बाद वो देश या समाज के बारे में सोचेंगे। तो इससे परिवारवाद से सिर्फ हानि ही हानि है। अच्छा, एक चीज ये भी है भैया कि हम लोग छोटा से छोटा भी कोई अगर इधर आइए थोड़ा, अगर कोई नौकरी का भी फॉर्म निकलता है तो हम लोग सोचते हैं कि शायद एक आम आदमी जो है वहां तक पहुंच सकता है, जो मेहनत करता है। हम लोग तो सीधा यही समझते थे कि जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा, लेकिन ये फल भी आजकल जो है वो पिता अपने बेटे को दे देना चाहते हैं। खासकर राजनीति में जो चीजें नहीं होनी चाहिए वही चीजें सबसे ज्यादा है। लोकतंत्र हमारी तो ताकत जो है वो लोकतंत्र ही है, लोकतांत्रिक देश के हैं, सबसे बड़ी ताकत यही है। लेकिन इस पर भी जो है वो एकाधिकार कुछ परिवार कर लेना चाहते हैं, ये कितना सही है? ये बहुत गलत है। परिवारवाद को समाप्त होना चाहिए। हाँ। अच्छा, बहुत लोग ये कहते हैं कि अगर मान लिया जाए कि हम उस लायक हैं और हम अपने बच्चे को भी अगर राजनीति में उतार देना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है? गलत नहीं, राजनीतिक में सभी लोगों को आना चाहिए, मगर एक नेता अपने बाल बच्चे अपने परिवार को बढ़ाना चाहता है जो समाज के लिए बहुत बड़ा घातक है। बिल्कुल, देखिए कि हम लोग जो है जब परिवारवाद की बात करते हैं तो परिवारवाद भैया कोई भी व्यक्ति जो है वो बिल्कुल चाहता है कि वो अपने लोगों को आगे बढ़ाए, अपने बेटे को आगे बढ़ाए, अपने भतीजे को आगे बढ़ाए। बहुत अच्छी बात है, सब जो है अपने परिवार के बारे में ज़रूर सोचते हैं। लेकिन एक सवाल छोटा सा मेरे मन में ये उठता है कि क्या सिर्फ हम उस परिवार के हैं इसी बात से हम उस लायक बन जाते हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि उस परिवार के हैं तो ही हम लायक हैं। हम अपने काम से लायक बनते हैं। अगर हम मार्केट में काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं तो हम लायक हैं। जरूरी नहीं है कि हम किसी अमीर राजनीति के घर से ही पैदा होकर राजनीति में जाएंगे। बहुत लोग ये कहते हैं कि परिवारवाद का मतलब क्या है? कोई भी इंसान अगर अपने परिवार को बढ़ा रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, परिवार को बढ़ा रहा है तो वो तो सब बढ़ाता है। गरीब बच्चा भी चाहेगा, गरीब आदमी भी, रिक्शा चलाने वाला भी चाहेगा कि हमारा बच्चा IAS IPS बने। तो अगर उनके परिवार में अगर कोई राजनीति में जा रहा है तो ये तो अच्छी बात है, सब बढ़ाता है परिवार को, वो भी बढ़ा रहे हैं। परिवारवाद सच में लोकतंत्र के लिए हानिकारक है क्या? सबसे पहली बात बता रहे, परिवारवाद ये खुद के साथ होता है तब ठीक है, हाँ। दूसरे के साथ हो तो गलत है। यहाँ पे मतलब वही है। अब हमारे लिए तो तेजस्वी जो परिवारवाद है, हमारे लिए ये परिवारवाद सही है। हाँ। क्योंकि यंग है और हमको उनका काम अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, देखिए राजनीति में जो है एक चॉइस है और बड़ी अच्छी बात है कि राजनीति में जो है सबकी चॉइस अलग अलग होती है और होनी भी चाहिए। भैया थोड़ा इधर आ जाइए ना। लेकिन ना बात यही है कि जो परिवारवाद का नाम हम लोग बार बार लेते हैं कि परिवारवाद आखिर करता क्या है? परिवारवाद आखिर, जब हम परिवारवाद की बुराई की बात करते हैं तो आप देखते होंगे कि उसी पार्टी में, हम किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक पार्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी पार्टी में या किसी भी जगह पे आप देखते होंगे कि बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो कहीं साइड में बैठे हुए हैं और पहले पायदान पे बाप बेटा बैठे हुए हैं जो बिल्कुल लायक नहीं है। ये भी होता है। परिवारवाद और जातिवाद, ये दोनों समाज के लिए कलंक है, जहर है, जिससे दूसरे के हक को छीनने में सबसे सहायक है।
चूँकि उसमें टैलेंट नहीं रहेगा, लेकिन उनके पिताजी अगर राजनीति में हैं या अन्य में हैं, कार्यों में हैं, तो अपने वो बेटा को ही बढ़ाना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं दूसरे के हक को छीनने की बात करते हैं। परिवारवाद एक ऐसा जहर है जो इस समाज को कलंकित किए हुए है। समाज में सभी को लेकर चलने की भावना होना चाहिए। ऐसी ही जातिवाद है, जातिवाद में दूसरे को हक को मारता है। जात से जमात की ओर जाना चाहिए, बिल्कुल, और बिल्कुल। जमात की ओर जाकर और देश को के बारे में सोचनी चाहिए कि हमारा देश किस ओर जाएगा। तो हमें लगता है कि सभी को देश से प्रेम होना चाहिए और इस जो कुरीतियां हैं इसको खत्म करना चाहिए। एक छोटा सा अंतर लोग समझ नहीं पाते। हमको लगता है कि आज जब बात हो रही है परिवारवाद पे तो शायद इस अंतर को समझा देना जरूरी है। एक बिजनेसमैन है भैया, एक बिजनेसमैन है जो अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो बनाता है, तैयार करता है, और वो अपना बिजनेस अपने बेटे को ट्रांसफर कर देता है कि अब इसके आगे आप संभालिए, है ना। इसमें परिवारवाद कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि उस बिजनेसमैन ने अपनी मेहनत से वो चीज़ें बनाई हैं, वो जो उसका पूरा कंपनी है, उसका जो पूरा बिजनेस है वो उसने बनाया है। लेकिन राजनीति तो किसी के बाबूजी का नहीं है। यहाँ पे तो हमने आपको चुना, आपको वोट दिया, तो जरूरी थोड़ी है कि हम आपके बेटे को भी पसंद करते होंगे। हम मान लिया जाए लालू जी को बहुत पसंद करते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि उनके बेटे को भी पसंद करेंगे। या अगर मान लिया जाए कि हम राजीव गांधी के बहुत बड़े फैन थे, उनको जो है उनके विचारों का बहुत सम्मान करते थे, तो जरूरी थोड़ी है कि हम उनके बेटे का भी सम्मान करेंगे। इसमें करने का मतलब ये है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए। राजनीति में परिवारवाद ज़्यादा है और ये होना अच्छी बात नहीं है। परिवारवाद होने से क्या होता है कि जो नीचे के जो कार्यकर्ता लोग जो मेहनत करते हैं और आपके झंडा ढूंढने का जो काम करते हैं उनको मौका नहीं मिलता है। परिवारवाद के कारण है कि नीचे और स्तर का जो कार्यकर्ता है उनको मौका मिलना चाहिए। आप परिवारवाद कीजिएगा, बेटा को कीजिएगा, बहू को कीजिएगा, बेटी को कीजिएगा, तो जो नीचे के कार्यकर्ता जो है झंडा ढो रहा है आपके 20 साल से, उसको मौका मिलने का काम नहीं होता है, उसका हक जो है आप छीनने का काम कर रहे हैं। वैसा काम होना नहीं चाहिए। मेरा अपना जो सोच तजुर्बा या फिर एक बड़ा छोटा सा भी उदाहरण है कि परिवारवाद देखिए लोकतंत्र को किस तरह से हानि पहुंचाता है। भैया थोड़ा आगे ही ना, लोकतंत्र को किस तरह से हानि पहुंचाता है। तो परिवारवाद में जो है देखिए कि बहुत सारे लोग हैं और बहुत बड़े बड़े नेता हैं, है ना। हम इतना बस जानना चाहते हैं कि क्या वो नेता सिर्फ परिवारवाद के दम पर अगर आ जाते हैं तो वो लोकतंत्र के लिए सही होंगे? नहीं, लोकतंत्र के लिए तो परिवारवाद सही नहीं है। जनता है जिसको चुने, जनता की इच्छा है जनता जिसको चुने, और जब आप विकास कीजिएगा, काम कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है कि जनता आपको पसंद करेगी। लेकिन जब तक जागरूकता नहीं आएगी, जनता इस चीज़ को नहीं समझ पाएगी कि विकास का क्या अर्थ होता है, विकास क्या होना चाहिए। अभी राजनीति में जो जहर घोला जा रहा है जातिवाद के नाम पर या धर्म के नाम पर, यह बुरा है और यह हमारे समाज देश के विकास के लिए एकदम सही नहीं है। भैया ये बताइए कि वो पुराना कहावत चलता था कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। हालांकि पहले तो राजा का बेटा ही जो राजकुमार होते थे वो फिर राजा बन जाते थे, है ना। लेकिन अभी फिर लोकतंत्र आ गया, उसको कहते थे राजतंत्र। ये है प्रजातंत्र। राजतंत्र मतलब राजा वाला शासन, प्रजातंत्र मतलब प्रजा वाला शासन। तो ये तो प्रजातंत्र है। तो प्रजातंत्र में भी अगर राजा का बेटा ही राजा बनेगा तो ये सही रहेगा? नहीं भाई, गरीब आदमी भी राजा बने की कोशिश करेगा। कमाता खाता भी राजा बने की कोशिश करेगा। राजा नहीं बने लेकिन कम से कम मंत्री के लायक तो उसको समझना चाहिए ना। है कि नहीं? थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए। बहुत सारे देखिए ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारी पार्टी में ऐसे लोग होते हैं भैया जिनके पास सोचने समझने का सब चीज का क्षमता है, लेकिन उनका बात ही नहीं सुन रहा है पार्टी का आदमी, है ना। होता है ना ऐसा। बिहार में भी ये परिवारवाद का आरोप देखिए कि मंच से लालू यादव बोल दिए, है ना। लालू यादव बोले मोदी के परिवार पर, तो देखिए कि सब लोग मोदी का परिवार लिख लिए अपने नाम के आगे। खैर बहुत सारे आम आदमी भी लिखे हुए हैं, लेकिन बात वही है कि किसी के परिवार पर कटाक्ष करना और परिवार के दम पर चुनाव जीतना, दोनों में अंतर है। बहुत अंतर है। जैसे मोदी का परिवार पूरे हिंदुस्तान है, पूरे भारत के आदमी है, लेकिन लालू जी के परिवार तो अपना बेटा बेटी ही तक सीमित है। वो देखिए अपना बेटा तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती, एगो नया में एगो किडनी दे करके आचार्य भी आ गई है। वो भी देखिए स्विट्जरलैंड से चला ये भारत में, बिहार में अपना की राजनीति करने के लिए। उसके बाद बहुत सी है यहाँ पे, मुलायम सिंह है, आपको शिबू सोरेन है, स्टालिन है, ये सब तो परिवारवाद से ही है। जैसे फैमिली बिजनेस जब एक बार सेटअप हो जाता है तो पूरा परिवार उसी बिजनेस में आ जाता है, वैसे ही अब एक परिवार जो है राजनीति में सेट हो जाता है तो पूरा खानदान उसका साला, तो उसका मौसा, तो उसका जीजा, उसका फूफा, सब राजनीति में आ जाता है। लालू जी के सारा परिवार, साला भी दोनों थे राजनीति में,
चचेरा साला सब भाई भी थे। लेकिन कहना मेरा ये नहीं कि राजनीति में ठीक है, उनका मिलना चाहिए, लेकिन बचपन से तो करें, वो कार्यकर्ता के रूप में काम तो करें। एक के बार उनको मिल जाए, क्या है कि बाबूजी छोड़े तो हमका बेटा पढ़ रहा है, वो कहीं कोई काम कर रहा है, सीधे सीधे उसको राजनीतिक में लाके विधायक बना देना, मंत्री बना देना, ऐसा नहीं। जो कार्यकर्ता जो काम कर रहा है वो कहाँ जाएगा। व्यापार और राजनीति अलग अलग चीज, हाँ, उसको एक दूसरे से जोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, और अभी परिवारवाद पर माननीय देश के प्रधानमंत्री ने जो करारा प्रहार किया है, हाँ, उस शब्द को सभी को जोड़ना चाहिए। इसलिए कि हर व्यक्ति का परिवार पूरा देश होना चाहिए, न कि अपना परिवार होना चाहिए, भाई भतीजावाद होना चाहिए। परिवारवाद नहीं होना चाहिए। जो देश के हित में जो काम कर रहे हैं वो राजनीतिक हैं। जो परिवारवाद के लिए काम कर रहे हैं वो राजनीतिक नहीं है। आज जो हमारे देश में जो है, कल जो गांधी मैदान में हुई है रैली जो हुई है, उसमें जो है ना सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए रैली हुई थी, परिवारवाद के लिए नहीं हुई थी। तेजस्वी यादव के लिए सिर्फ हुई थी, मतलब? हाँ, तेजस्वी यादव के जो ना अभी नौजवान है और नौजवान के बारे में जो है ना वो सोच रहे हैं। इसमें भी कंपटीशन कर देना चाहिए। यूपीएससी बीपीएससी का बहाली होता है ना, उस तरह का कंपटीशन होना चाहिए। जो परीक्षा में पास करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। तो पता चले कि कोई वार्ड पार्षद भी नहीं बनेगा, वार्ड सदस्य भी नहीं बनेगा, सब अभी कंपटीशन है। अरे भी बड़ा क्वेश्चन वगैरह बनता है तो कोई बड़ा साइंटिस्ट है कोई बनाता होगा ना। हाँ, तो भी कंपटीशन होना चाहिए। हाँ, ये देखिए बात तो सही है कि पढ़ाई लिखाई जो है वो प्राथमिक शिक्षा जिसको कहते हैं भैया, कि प्राथमिक शिक्षा बड़ा जरूरी है। और प्राथमिक शिक्षा का मतलब यही है कि आप पढ़ लिख लीजिए पहले। घर में भी जो है बहुत लोग कहता होगा, बच्चा लोग कहता होगा कि पापा हमको क्रिकेट खेलना है, तब बोलते होंगे कि ना पहले 10वां तक कम से कम पढ़ाई करो। तो वो हम लोग किस लिए कहते हैं? इसीलिए ना कहते हैं, तनिए ना जाइए, इसीलिए ना कहते हैं क्योंकि पढ़ाई सबसे पहले जरूरी है। बच्चा शिक्षित हो, बच्चा शिक्षित हो। हाँ, उसके लिए हर एक माँ बाप को मतलब ये फर्ज बनता है कि अपने बच्चे को कम से कम 10 तक तो जरूर पढ़ाएं। ठीक, क्योंकि 10th के बाद जो होता है ना वो रास्ता खुल जाता है। मान ली कोई भी कंपटीशन वगैरह है उसको आदमी फेस कर सकता है। अच्छा, ये परिवार वाला जो होता है बिहार में, ये कितना सही है? नहीं, परिवार तो होना ही नहीं चाहिए। जैसे देखिए कुछ दिन पहले शायद लगता है कि लालू जी कुछ बोले थे परिवार के बारे में कि उनका दाढ़ी नहीं मुड़वाए थे, दाढ़ी नहीं बनवाए थे। तो उनको मोदी जी क्या बोले कि जैसे कि ठीक है दाढ़ी नहीं बनवाए, तो वो तो 140 करोड़ के जो आबादी हुआ उस सारा को परिवार बना लिया। तो परिवारवाद नहीं होना चाहिए। उनका घर में भी है, भाई वगैरह है, लेकिन कोई भी देख लीजिए, कोई भी उनके भाई को उठा के देख लीजिए कि कोई भी राजनीति में नहीं है। अच्छा, राजनीति में परिवारवाद क्या नुकसान पहुंचाता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे? अब इसके लिए तो कहा नहीं जा सकता है। इसके लिए तो दोनों तरफ से सहमति चाहिए, थोड़ा सा जनता को भी चाहिए समर्थन, और थोड़ा सा ये भैया बड़ा अच्छा बात बोले हैं कि गलती नेता का नहीं है, गलती जनता का है। जातिवाद में भी है, परिवारवाद में भी है कि नहीं? क्या लगता है भैया, अगर जनता चाह ले कि हम ऐसे किसी आदमी को वोट नहीं देंगे जो इस सब तरह का काम करता हो, तो फिर कभी हो सकता है ऐसे? नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग भी छोड़ देते हैं कि छोड़ा जायदा जो हो रहा है होने दीजिए अपना। आज शिक्षा की बात करते हैं मैडम, आपने अभी पहले कहा कि यहाँ पे पटना में रहते हैं। हम लोग भी एक बीटेक होल्डर हैं, अभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब कर रहे हैं। इस जॉब को पाने के लिए 12,000 15,000 का जॉब पाने के लिए इंटरव्यू वगैरह फेस करना पड़ता है। नेता के लिए तो कोई इंटरव्यू ही नहीं है, सीधे बन गए नेता, बात खत्म है। उसके बाद फिर कोई माँ बाप नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। भैया देखिए कितना बढ़िया बात बोले हैं कि वो क्लर्क का नौकरी लेने के लिए भी 10 बार जो है वो एग्जाम देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन नेता बनने के लिए नेता को कुछ नहीं चाहिए, बस फलाना बाबू के बेटा है नेता बन गए। इसमें क्या कहना है बताइए? परिवारवाद क्या लोकतंत्र के लिए सही है? नहीं, एकदम सही नहीं है। एकदम सही नहीं है, एकदम सही नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि क्या दिक्कत है, परिवारवाद है तो है। दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, ये बहुत दिक्कत है इसमें। परिवारवाद होना नहीं चाहिए और जनता का भी इसमें गलती है कि उसको वोट नहीं देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, भैया ने बड़ा अच्छा बात बोला है कि एक नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? दूरदर्शन पर तो देखते हैं, हाँ। आज लाइव देखने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अरे वाह, बहुत बहुत खुशी की बात है। अच्छा भैया ये बताइए कि परिवारवाद क्या जनता के लिए सही है या गलत है? क्योंकि अभी परिवारवाद बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है लोकसभा चुनाव में। एकदम जनता के लिए 100% गलत है। गलत है, बिल्कुल। भाई भतीजावाद नहीं चलना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि परिवार में है तो क्या हुआ? नहीं, परिवार में क्या हुआ? पार्टी में बहुत सारे वर्कर सीनियर रहते हैं, जीवन में खपा देते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। अब बेटा भाई भतीजा नाती पोता सब एक ही राज करेगा, तो गलत है लोकतंत्र के लिए।
हम लोग किसी किसी फिल्म में देखते थे भैया कि एगो बिल्डिंग बना तो उस बिल्डिंग में जितना लोग है सब मंत्री का कोई दामाद है, एक फ्लैट मंत्री के दामाद को मिल गया, कौन फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा है, तो सब जो है बट जाता था, है ना। कोई बिल्डिंग बना, सारा फ्लैट बट गया उसी के परिवार में। ये चीज हाँ नायक फिल्म में देखिए भैया को याद है। तो वो नायक वाला तो सही में हो रहा है कि देखिए एक आदमी नेता बना तो हुआ से उसका मौसा विधायक है, तो हुआ से उसका साला विधायक है, तो हुआ से उसका चचा विधायक है। इस तरह से राजनीति में भी हम लोग देखते हैं। अभी जो है ना मैडम, अभी जो है परिवारवाद नहीं चलेगा, अभी जो है खुल के बीजेपी ही आएगा। बीजेपी भी तो आरोप लगता है कि ये लोग भी जो है परिवारवाद करते हैं। चिराग पासवान उनके बेटे हैं, उनको कहते हैं परिवारवाद नहीं करते हैं, वो बोलते हैं तो लोग को लगता है कि परिवारवाद करते हैं। देखिए हम ये कह रहे हैं कि जितने भी लायक लोग हैं, हमारे युवा जो हैं, उनके पास इतना विजन है भैया। हमारे एक एक युवा ऐसे हैं, हमको लगता है कि जब वो यूपीएससी बीपीएससी क्रैक कर सकते हैं, फिर वो लोग क्या नहीं कर सकते, इतना मुश्किल एग्जाम निकाल लेते हैं, फिर राजनीति करना, वो राजनीति में भी तो भाई विजन चाहिए। लेकिन वो युवा वंचित रह जाते हैं काम करने से, वो युवा जो है वो घर ही रह जाते हैं और जैसे तैसे लोग राजनीति में आ जाते हैं। यही ना परिवारवाद है। ये अनपढ़ होकर के, नौवा फेल होकर के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और जो पढ़े लिखे हैं उनसे एग्जाम लिया जाता है। अच्छा, परिवारवाद सही रह जाते हैं। परिवारवाद का सही असर पड़ता है भैया कि गलत असर पड़ता है लोकतंत्र पर? सही पड़ता है। सही पड़ता है। कैसा सही असर पड़ता है? तो इससे क्या फायदा होता है लोकतंत्र को? लोकतंत्र को देखिए, लोकतंत्र में कभी भी किसी एक पार्टी के साथ अगर आप चलते हैं, उनका अगर परिवार लगातार बन रहा है तो कहीं ना कहीं निरंकुश हो जाता है। तो कभी भी राजनीति हमेशा बदलाव की चीज होनी चाहिए। अगर लोकतंत्र है तो उसमें हमेशा बदलाव होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी विशेष का हो। पार्टी पे तो हम नहीं जा सकते हैं, हर पार्टियों में ये दाग है। भले वो उसको अपने बच्चों को इलेक्शन में नहीं लाते तो किसी न किसी अच्छे पद पे वो ले आके रख देते हैं। वो देखेंगे तो चूंकि एक मनुष्य की एक प्रवृत्ति है कि अपने बच्चों को सेव करना चाहते हैं, मगर लोकतंत्र चूंकि इतना बड़ा, भारत जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का देश है, इस देश की खूबसूरती ये होनी चाहिए थी कि एक बार के बाद किसी नेता को दोबारा मौका मिलना ही नहीं चाहिए। नहीं, देखिए राजनीति में बार बार परिवारवाद का जिक्र इसलिए होता है ना भैया, क्योंकि अभी एक बच्चा जो है, मान लीजिए आपका बेटा भैया, अगर वो ये कहे कि हम यहाँ पर जो है एक मॉल खोलना चाहते हैं, हम यहाँ पे एक दुकान खोलना चाहते हैं, या हम यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वो कहा जाए कि बहुत कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है ना। उसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि वो मेहनत का कोई काम करना चाहता है ना, क्योंकि वो मेहनत का काम करना चाहता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि हम जो हैं आपके बेटे हैं और आप किसी बड़े पोस्ट पे हैं तो हम भी राजनीति में आना चाहते हैं, तब देखिए अगर लायक बच्चा हो ना तो उसी को पूरा समाज सपोर्ट करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। परिवारवाद कुछ नहीं होता है, बस बच्चा काबिल होना चाहिए, उस क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। हम लोग तो सब एक ही परिवार के हैं। अब एक परिवार में कोई बच्चा नालायक हो जाता है, कोई अच्छा बच्चा होता है। जो अच्छा बच्चा होता है उसको सपोर्ट किया जाता है, जो नालायक होता है उसको नकार दिया जाता है। देखिए यही हमारा समाज है मैम। देखिए बिल्कुल सही बात है कि परिवार जो है वो एक इकाई है और पूरा समाज जो है वो हमारा परिवार है ना। हम लोग यही बात लेके चलते हैं, यही बात को बार बार कहते हैं। लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरे मन में भी आता है भैया कि परिवारवाद की जब भी हम लोग बात करते हैं और इसकी विशेषता की बात करते हैं, इसकी कमी की बात करते हैं, तो एक ही चीज़ कहते हैं कि प्रजातंत्र और बिजनेस में अंतर तो है ना। प्रजातंत्र इसलिए है क्योंकि उसमें लोग चुनते हैं एक दूसरे को, और बिजनेस वही है जिसमें आप जो मन करता है आप अपने हिसाब से करते हैं। मेरा मन है कि हम आज अपना दुकान नहीं खोलेंगे तो हम नहीं खोलेंगे। परिवारवाद रहने से लोकतंत्र का खतरा है, और मतलब कि जनता भी इसमें कसूरवार है कि हम उसको वोट नहीं दें, परिवारवाद को नकारें, इसलिए कि वो जनता के मत से ही जीत के जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमको भैया अभी थोड़ी देर पहले जो एक बात बोले थे, भैया इधर आइए ना, आपका बात हमको बड़े अच्छे से याद है भैया कि जनता अगर चुन लेती है तो परिवारवाद खत्म है, लेकिन अगर नहीं चुनती है तो फिर परिवारवाद का कोई मतलब नहीं है ना। मेरे हिसाब से तो परिवारवाद है ही नहीं। अगर लोग